love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if. हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे जी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज दिनांक है 28 फरवरी 2023। तो दोस्तों जो 28 फरवरी 2023 के जो मोस्ट करेंट अफेयर्स हैं वह आपकी स्क्रीन पर होंगे और आप वहाँ उनके डिस्कस भी करेंगे। उनके आंसर के साथ में नोट्स वगैरह भी हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपके पास में हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम के सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है, तो उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अश्वनी वैश्रव, जिन्होंने दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो सम्मेलन था उसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया, ठीक है। और दोस्तों इसमें कुछ नोट्स वगैरह वह जब जान लेते हैं, तो नोट्स दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों हमारा नोट्स नंबर 1, संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सुरक्षा प्रौद्योगिकी और रेल मंत्रालय जो कि अश्वनी वैश्रव है, तो दोस्तों इनके द्वारा 18 फरवरी को नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम के सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जो ये कंपनी है, तो दोस्तों इसका उद्घाटन जो कि अश्वनी वैश्रव के द्वारा किया गया है 18 फरवरी को। कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। और दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो वह कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम ये देख लेते हैं हमारा पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम के जो कि कॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस द्वारा आपूर्ति प्रबंधन संस्थान ASM द्वारा किया गया है। अब किसके द्वारा किया गया है यह भी पूछा जा सकता है। तो जो प्रबंधन जो कि संस्थान है, तो संस्थान है ISM, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, इसे भी आप याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली की शुरुआत की है? तो दोस्तों जो स्वदेश रूप से जो कि ट्रेन नियंत्रण और पर्यावरण का किसने शुरुआत किया है, या फिर किस कंट्री ने या फिर किस राज्य ने शुरुआत की है? तो दोस्तों हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सिटी या फिर दिल्ली मेट्रो, ठीक है। सिटी में भी दिल्ली का नाम आता है। और कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों यह इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मेट्रो। तो दोस्तों यह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मेट्रो। अब इसमें कुछ हम पॉइंट वगैरह देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पॉइंट होगा हमारा पॉइंट नंबर 1 और 2, दिल्ली मेट्रो में रेड लाइट पर पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित प्रबंधन तकनीक से शुरुआत हुई है, ठीक है। इससे पहले नहीं हुई थी, अब इस बार अब जो कि 2022-23 में या फिर 23-24 में बोल सकते हैं, क्योंकि अभी 23 की स्टार्टिंग हो गई, मतलब 23 का क्वेश्चन है, मतलब 23 की बात हो रही है। तो दोस्तों अभी शुरुआत तकनीकी रूप से शुरुआत कर दी गई है, ठीक है। अब जो कि दिल्ली मेट्रो में की गई है, ठीक है। अगर पूछा जाए तो दिल्ली मेट्रो में किया, अभी दिल्ली मेट्रो से शुरुआत की गई है, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष मनोज जोशी के शास्त्री पार्क में संचालन नियंत्रण केंद्र से रेड लाइट पर ट्रेन निगरानी प्रणाली IT सिस्टम के अधिकृत के रूप से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाए कि किस सिस्टम के माध्यम से यह दिल्ली मेट्रो ट्रेन को लॉन्च किया गया, तो दोस्तों वह IT सिस्टम, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। इसके द्वारा IT सिस्टम के द्वारा ट्रेन में दिल्ली मेट्रो को लॉन्च किया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस संस्थान ने कोयले और खनिज के परिवहन के लिए एक ऊर्जा कुशल संपीड़ित वायु आधारित पाइपलाइन प्रणाली विकसित की है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। तो दोस्तों
जो कि ऊर्जा कुशल संपीड़ित वायु आधारित पाइपलाइन जो कि IIT कानपुर के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, कोयला और बंधन के परिवहन के लिए संबंध दिनांक द्वारा एक ऊर्जा प्रणाली वायु आधारित पाइपलाइन प्रणाली को विकसित किया गया है। ठीक है, जो कि कोयला और परिवहन के लिए यह बहुत ही बेनिफिट है और इन्हीं के लिए ही यह सिस्टम लागू किया गया है। ठीक है, और हमारा सेकंड पॉइंट होगा, इस पाइपलाइन द्वारा क्या होगा कि जो कि लाइट और सिस्टम, मतलब यह पाइपलाइन किसके माध्यम से काम करेगी और कैसा क्या है। तो दोस्तों जो पाइपलाइन है जो कि एक रोबोट सिस्टम के माध्यम से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रूप से यह गति करेगी और अन्य जो धुंध वगैरह जो रहती है तो उसमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक यह जो सिस्टम है आराम से चलेगा। ठीक है, तो यह पाइपलाइन के माध्यम से बहुत चीज़ों में बेनिफिट होगा हमें। ठीक है, और परेशानी भी बहुत कम होगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत के कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019-20-21 प्रदान किए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री जी की किशन रेड्डी है, तो दोस्तों इन्होंने 2019 से लेकर 2021 के जितने भी कलाकार थे तो उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो दोस्तों मतलब किस कारण यह पुरस्कार, जैसे कि कोरोना का भी जो चल रहा था इसके कारण यह पुरस्कार नहीं दिए गए थे, परंतु 2022 में यह पुरस्कार दिए गए हैं, 22-23 में। तो कितने लोग हैं जिन्हें कि यह पुरस्कार दिया गया, मतलब कितने कलाकार हैं, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 102 कलाकारों, मतलब 102 जो कलाकार, मतलब क्या बोल सकते हो, जैसे कि जिन्होंने पार्टिसिपेट लिया था और उन्होंने उनके जितना भी हुनर था वो अच्छे से उन्हें दिखाया, तो उतने लोग 2019 से लेकर 2021 तक कुल मिला के 102 लोग को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 और सेकंड। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 है, 15 फरवरी को केंद्रीय सांस्कृतिक पर्यटन और उत्तरी पूर्व के विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार 2019-20-21 जो कि 102 कलाकारों को प्रदान किया। ठीक है, तो यह पूछा जा सकता है कि यह पुरस्कार कहाँ पर दिया गया, तो दोस्तों नई दिल्ली में दिया गया। ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया, तो विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, ठीक है, इनके द्वारा यह दिया गया। और किस तारीख को दिया गया, तो 15 फरवरी को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और कितने कलाकारों को दिया गया, तो 102 कलाकारों को यह पुरस्कार दिया गया, इतना आप याद रखिएगा। पॉइंट नंबर सेकंड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों वर्ष 2006 में यह स्थापना की गई थी, उसके बाद में यह कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पहले राज्य स्तरीय झींगा मेले का आयोजन किया गया, तो दोस्तों पहले राज्य स्तरीय में झींगा मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। दोस्तों जो झींगा मेले का आयोजन पंजाब में किया गया, ये क्योंकि दोस्तों जो यह क्वेश्चन का आंसर पंजाब राइट आंसर है। बाकी अगर आपको कहीं पर भी जैसे गूगल पर या फिर अदर चीज़ पर क्या कंफ्यूज जो कि वो आंसर सही नहीं डाल रहा है इसमें, तो हमने भी जैसे कि हमें परेशानी हुई थी जब पेपर हमने निकाला और जैसे करंट अफेयर से हमने क्वेश्चन निकाला तो उसमें पेपर में राइट आंसर दिया था, बाकी जब गूगल पर हम देख रहे हैं तो वहाँ पर महाराष्ट्र बता रहा। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र रॉन्ग आंसर होगा और पंजाब राइट आंसर होगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जो हमें परेशानी हुई तो हमने आपको बता दी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इग्नोर ना कीजिए। देख लेते हैं, तो हमारा नोट में क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 होगा, 17 फरवरी 2023 को पंजाब सरकार द्वारा संबंधित राज्य झींगा मेले की घटना को मुक्तसर जिले के आनाखेड़ा में किया गया। तो दोस्तों यह मुक्तसर जिले के जो कि आनाखेड़ा एक गांव है, वहां पर यह मेला को आयोजित किया गया, वो था झींगा मेला। ठीक है,
और दोस्तों सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। झींगा मेले का उद्देश्य जो कि समुद्री या मीठे पानी का एक जलीय कृषि आधारित गतिविधियों के रूप में उपयोग करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य यह है, इसे आप याद रखिएगा। अब थर्ड है हमारा 2022-23 तक दक्षिण पश्चिम जो कि पंजाब में झींगा पालन के रूप में कुल 1212 एकड़ जो कि भूमि ली है और जिसमें कुल 2413 टन झींगा का उत्पादन किया है। तो दोस्तों झींगा क्या है इसे भी आप बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों झींगा एक मछली का नाम है। ठीक है, जैसे कि कतला, झींगा, बहुत सी मछलियाँ हैं। तो दोस्तों उसमें एक झींगा मछली भी है। तो उसका जो कि उत्पादन पंजाब में अधिक रूप से किया जा रहा है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान स्वर्ण प्रतिष्ठान अभ्यास दस्तलिखित का चौथा संस्मरण उत्तराखंड जो कि उत्तराखंड के किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जो कि है स्वर्ण प्रशिक्षण अभ्यास है जिसे कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और इसका जो कि एक टाइटल देख लेते हो वो टाइटल है दोस्तों दस्तलिखित। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं जैसे कि पॉइंट नंबर 1 और सेकंड। तो ये दोस्तों यह प्रशिक्षण फरवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। और जो कि स्वर्ण प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिखित का तीसरा संस्करण 22-23 या फिर 22 से 31 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया है। ठीक है, मतलब पहले यह इतना कर लिया गया था 2022 में, अब 2023 में भी आयोजन किया जा रहा है। मतलब अगर हम देखें तो यह डेली मतलब कंटिन्यू हर साल में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। तो दोस्तों विराट कोहली दुनिया के बोल दे या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के दुनिया में बोल दे तो दोस्तों सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने, जिन्होंने 25,000 रन अभी तक बना मतलब इतने रन उन्होंने अभी तक बना लिए। उनकी जो लाइफ में जब से उन्होंने क्रिकेट खेलना चालू किया है तब से लेकर उन्होंने अभी तक 25,000 रन बना लिया, जिससे कि उन्होंने पहले नंबर पर उनका नाम आ गया है। जो कि इंटरनेशनल जो न्यूज़ रहती है उनमें भी उनका नाम आया। तो दोस्तों ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक भारत का खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल तक अच्छा नाम कमा रहा है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं जैसे कि पॉइंट नंबर 1, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में सभी प्रारूपों में 25,000 रन बनाने वाले सबसे अधिक 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के छठे जो कि रन बनाने वाले खिलाड़ी बने और सबसे तेज गेंदबाज भी बने। गेंदबाज का अर्थ यह होता है कि बॉलर भी बने, मतलब बॉलिंग करने वाला व्यक्ति को गेंदबाज भी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में। और दोस्तों सचिन युगल को सबसे तेज जो कि 25,000 अंतर्राष्ट्रीय बनाने के रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ा। ठीक है, जिसे आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों न्यूक्लियर जो कि पावर प्लांट है वह कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो कि भारत या फिर भारत के उत्तरी भाग में यह हरियाणा आता है। तो वहाँ पर यह प्लांट को स्थापित किया जा रहा है। और इसमें कुछ देख लेते हैं पॉइंट तो और अच्छे समझ में आएगा। तो दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 1, उत्तर भारत का पहला गुड़ पावर प्लांट हरियाणा के गोरखपुर शहर में तैयार किया जा रहा है। ठीक है,
तो दोस्तों गुड़ किससे बनता है? तो गुड़ गन्ने से बनता है, इसे भी आप याद रखिएगा। बहुत से लोग को नहीं पता होता कि गुड़ किस चीज़ से बनता है, तो वो गन्ने के रस से गुड़ को बनाया जाता है। एक प्रोसेस होती है तो उसमें बनता है। और जैसे कि अब शुगर मिल को हर कोई जानता है, तो शुगर मिल भी जैसे कि शुगर भी रस से बनती है, उसकी प्रोसेस अलग होती है और गुड़ की प्रोसेस अलग होती है, पर बाकी दोनों बनते हैं गन्ने से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट देख लेते पॉइंट। परमाणु ऊर्जा के अनुसार जयपुर हरियाणा पहली परियोजना इलेक्ट्रॉनिक के तहत 700 छटाई क्षमता की इकाई रखता है। ठीक है, बहुत बड़ी क्षमता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों जो यूनिसेफ इंडिया एक कंपनी है, तो दोस्तों इसने इंटरनेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को जो कि यूनिसेफ ने इंटरनेशनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, और इसमें तो कुछ पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के साथ काम करेगा ताकि हर बच्चे का जीवन स्वच्छ और सुरक्षा के अधिकार दे दिया जाएगा। जैसे कि यह जो कि आयुष्मान खुराना यूनिसेफ काम कर रहा है, किस लिए काम कर रहा है? कि बच्चों को सुरक्षा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हर अधिकार मिले, कि हर हॉस्पिटल जैसे कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पर सभी रूप से फैसिलिटी मिले, इस पर वह काम कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 2020 में पहले आयुष्मान ने बच्चे के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए यूनिसेफ जो कि इंडिया के लिए एक सेलिब्रिटी एडवोकेट भी रह चुके हैं। ठीक है, मतलब यह बच्चों के लिए अधिकतर रूप से काम कर रहे हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत में 8वें मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 19 फरवरी को भारत का 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, भारत सूक्ष्म स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत को याद करने के लिए तथा इसके लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए और लोगों को और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 19 फरवरी को सूक्ष्म स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाता है। ठीक है, अब सेकेंड, सूक्ष्म स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सहरगढ़ राज्य में शुरू किया था। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य जो कि कार्ड है, तो दोस्तों उसकी शुरुआत कहाँ पर की गई थी? तो सहरगढ़ राजस्थान में शुरू की गई थी, जो कि 19 फरवरी 2015 को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो करेंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.